यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो अपनी परिस्थितियों को देखने के बाद जीवन के निर्णय लें। जो लोग दुनिया को देखने के बाद निर्णय लेते हैं वे दुखी रहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहता है, बस अपने आप को शांत रखें, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी मजबूत हों, समुद्र सूखा है। एक ने शिकायत की, ओह माय गॉड, मैंने बड़ी कठिनाई के साथ एक घोंसला बनाया था, आपने एक तूफान भेजा था और मेरा घर नष्ट हो गया था। ऊपर से एक आवाज आई थी, एक सांप आपको खाने के लिए आपके घोंसले में आया था, इसलिए मैंने एक तूफान भेजा ताकि आप जाग जाएं और उड़ जाएं। आपका जीवन सुरक्षित हो सकता है। हमारे जीवन में कितनी परेशानी आती है, हम यह भी नहीं जानते कि हमारा भगवान हमें परेशानी से कैसे बचाता है। यदि आपको लगता है कि ईश्वर आपको परेशानी में ले आया है, तो विश्वास करें कि वह आपको परेशानी से परे ले जाएगा। मन के दर्द का कोई अंत नहीं है, इसलिए दूसरों को कोसने में कोई लाभ नहीं है। सबसे सरल समाधान अपने मन को ईश्वर को समर्पित करना है। जैसे ही आप ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, आपको जीवन में खुशी, शांति, संयम, धैर्य, शक्ति और प्रेम मिलेगा। नई ऊर्जा की संतुष्टि और जीवन का सही मार्ग निश्चित रूप से शुरू होता है, और हमें यह भी पता नहीं है कि हमारा मन दर्द से कैसे मुक्त हो जाता है। यदि ईश्वर आपको आपसे अधिक इंतजार कर रहा है तो तैयार रहें, वह जो आपने मांगा है उससे कहीं अधिक देने जा रहा है। जिस तरह से लोग इसे एक मृत व्यक्ति को कंधे देने के लिए एक गुण मानते हैं, अगर केवल वे इसे जीवित व्यक्ति को समर्थन देने के लिए एक गुण मानते हैं तो जीवन आसान हो जाता। इतना मत सोचो कि जिसने आपको जीवन दिया उसने अपने अतीत के बारे में कुछ सोचा होगा। यहाँ तक कि अगर कल परेशानी से भरा है तो कल आपके हाथों में है। मन अंधा है, इसका अपना कोई ज्ञान नहीं है। मन कुछ भी नहीं जानता है और न ही यह आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। इसलिए आपको अपने अंधे दिमाग के शब्दों का पालन करके महत्वपूर्ण कार्यों से बचना चाहिए। बंद करो, आपको हमेशा अपनी बुद्धि के साथ काम करना चाहिए, न कि अपने दिमाग से, क्योंकि एक अंधा दिमाग हमेशा आपको महत्वपूर्ण कार्यों को करने से रोकता है। जब आप अपनी बुद्धि के माध्यम से महत्वपूर्ण कार्य करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग आपका दोस्त बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बन गया है, जो आपको दिन प्रतिदिन बर्बाद कर रहा है। अपने मन के विचारों को बाहर न करें। जिस तरह आप एक गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी तरह अपने बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इसकी रक्षा करें। पूरा काम करें और केवल तभी बोलें जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकांश लोग अपनी समस्याओं के बारे में उतना दुखी नहीं होते हैं जितना वे दूसरों की प्रगति को देखकर दुखी होते हैं। जब भी किसी बड़े लक्ष्य के लिए कोई बड़ी बात होती है तो उन चीजों को केवल उन लोगों के साथ साझा करें जो अपने जीवन में उन चीजों को चाहते हैं। लेकिन जैसा कि किसी के कर्म किए जाते हैं, वैसे ही किसी का जीवन है। जो कुछ भी किया है वह निश्चित रूप से सामने आएगा, क्योंकि किसी के काम किसी का व्यक्तिगत जीवन नहीं है। जीवन बहुत सुंदर है। कभी कभी यह आपको हंसाता है और कभी कभी यह आपको रोता है। लेकिन जो जीवन की भीड़ में खुश रहता है वह जीवन केवल उसका है। फिर आगे झुका, हारने के बाद हासिल करने का मजा कुछ और है, रोने के दौरान हंसने का मजा कुछ और है। हारना जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा कुछ और है। किसी को किसी की नकल करने की जरूरत है नहीं। अपने आप को इतना अच्छा बने कि लोग आपकी नकल करना शुरू कर देते हैं। जीवन केवल एक बार आता है, यह गलत है। मृत्यु केवल एक बार आती है, जीवन हर दिन आता है। जिस दिन आप अपनी खुद की हंसी के गुरु बन जाते हैं, कोई भी आपको रो नहीं सकता है। अगर कोई आपसे ऐसा करने के लिए कहता है
यदि आप पूछते हैं तो दें, क्योंकि ईश्वर ने आपको द गाइवर्स के बीच रखा है, न कि पूछने वालों में से। याद रखें, अच्छे समय को देखने के लिए आपको बुरे समय को भी सहना होगा। सभी की सेवा करें, लेकिन किसी से भी आशा नहीं है, क्योंकि केवल भगवान ही सेवा का वास्तविक मूल्य देता है। हमेशा अपनी नजरें रखें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और उस पर नहीं जो आपने खो दिया है। भोजन और पानी से अधिक कोई दान नहीं है और माता पिता से अधिक भगवान नहीं है। यह जीवन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। दूसरों को यह न बताएं कि यदि आप दूसरों को बहुत अधिक सम्मान और समय देते हैं तो लोग आपको एक दलित व्यक्ति के रूप में विचार करना शुरू कर देते हैं। डरो मत अगर आपको अपनी पीठ के पीछे की बात की जा रही है, क्योंकि यह केवल उन लोगों के बारे में है जिनके पास कहने के लिए कुछ है। याद रखें, सफलता कभी भी पूछकर हासिल नहीं की जाती है। आपको केवल भिक्षा मिलता है। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको खुद कड़ी मेहनत करनी होगी। छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि मनुष्य पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। अपनी गलतियों को स्वीकार किए बिना आप कभी भी एक बेहतर इंसान नहीं बन पाएंगे। देना शुरू करें। यह करें, सम्मान और धन स्वचालित रूप से आने लगेगा। अहंकार में डूबा हुआ एक व्यक्ति न तो अपनी गलतियों को देखता है और न ही दूसरों की अच्छाई। जीवन में जितनी अधिक कठिन परिस्थितियां आती हैं, आप उतने ही मजबूत होंगे और जितना अधिक आप मजबूत होंगे उतना आसान जीवन बन जाएगा। यह जीवन का नियम है। याद रखें, एक अपमान का बदला लड़कर नहीं लिया जा सकता है। इसे दूसरे व्यक्ति की तुलना में अधिक सफल होने से लिया जा सकता है। अगर आप बुरा करने के बारे में सोचते हैं तो कल पीटा जा। यदि आप अच्छा करने के बारे में सोचते हैं तो आज ही करें। बस यह करो, एक से बड़ा दुश्मन नहीं हो सकता है जो हमें धोखा देता है जबकि हम एक साथ हैं, और कोई भी बड़ा नहीं हो सकता है दोस्त जो हमारे चेहरे पर बीमार बोलता है। याद रखें, जो स्पष्ट रूप से बोलता है वह कड़वा है, लेकिन विश्वासघात नहीं। अपनी बुरी आदतों को छोड़ दें। जीवन जीने के दो तरीके हैं, एक यह है कि आपको क्या पसंद है और दूसरा यह सीखना है कि आपने क्या हासिल किया है। प्राप्त होने से पहले चीजों का मूल्य होता है और किसी व्यक्ति का मूल्य खो जाता है। देने के बाद आपको केवल अपने माता पिता का प्यार मुफ्त में मिलता है। इस दुनिया में आराम करें, आपको हर रिश्ते के लिए कुछ भुगतान करना होगा। इतने सम्मान के साथ किसी भी अपमान का जवाब दें कि दूसरे व्यक्ति को भी शर्मिंदा हो जाता है। आप कभी भी अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को खत्म नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। जितना हो सके उतना सुने और जितना हो सके उतना बोलें। इसीलिए शायद भगवान ने हमें दो कान और केवल एक मुंह दिया है। बार बार क्षमा करें, लेकिन केवल एक बार भरोसा करें। जीवन में किसी को भी इतना महत्व न दें कि यह आपके चेहरे से मुस्कान को दूर ले जाए। अपने जीवन की समस्याओं को किसी के साथ साझा न करें, क्योंकि 80% लोग इसकी परवाह नहीं करते हैं। शेष 20% लोग खुश हैं। आपके जीवन में ये समस्याएं हो सकती हैं। सफलता केवल उन लोगों द्वारा प्राप्त की जाती है जो समय और परिस्थितियों के साथ नहीं रोते हैं। हमेशा अपनी नजरें रखें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, न कि जो आपने खो दिया है उस पर नहीं। कुछ भी अपने आप स्थायी नहीं है। बहुत अधिक तनाव न करें, क्योंकि स्थिति कितनी भी खराब क्यों न हो, यह बदल जाएगा। समय के साथ कई चीजें बदल जाती हैं, लोग, रास्ते, भावनाएं और कभी कभी खुद भी। आज आपने जो कुछ भी किया है वही आपके साथ भी होगा, यह भाग्य है। नियम यह है कि यदि आप किसी को बनना चाहते हैं
तो किसी की कमी बने। जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत को पूरा कर सकता है, लेकिन कोई भी किसी की कमी को पूरा नहीं कर सकता है। यदि आप किसी को कुछ भी नहीं दे सकते हैं तो बस प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना एक उपहार है जिसके लिए अमीर भी मदद कर सकते हैं। जहाँ भी जरूरत होती है, फैलता है कि हमारे कारण अन्य लोग पीड़ित हैं, वहाँ से दूर जाना बेहतर है। रिश्तों से संबंधित रिश्ते स्वर्गदूतों द्वारा संरक्षित होते हैं, उन्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं। वे यह भी कह रहे हैं कि गलतियों में आपको पहले से बेहतर बनाने की शक्ति है। आप धोखेबाज, धोखाधड़ी और पाप कर सकते हैं जितना आप पीड़ित कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती है, सभी को जमीन पर ध्यान दिया जाता है। यदि आपके पास कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब है कि आप उन स्थानों पर भी चुप थे जहां सच बोलना बहुत महत्वपूर्ण था। प्यार मुफ्त है, इसके बावजूद यह इस पृथ्वी पर सबसे महंगी खुशी है। अब तक मुझे पता चला है कि कमजोर लोगों के साथ कुछ गहरे रिश्ते हैं जो खिलौनों की तरह विश्वास तोड़ते हैं। रेनबो केवल बारिश और धूप के संयोजन से बनते हैं, यही कारण है कि वे सुंदर हैं। जीवन के लिए खुशी और दुख दोनों आवश्यक हैं। एक व्यक्ति चिंतित हो जाता है और तभी तनावग्रस्त हो जाता है जब वह अपने लिए और दूसरों के लिए अधिक रहता है। उस पल को बुरा न कहें जो आपको ठोकर मारता है, बल्कि उस क्षण की सराहना करता है, क्योंकि यह आपको सिखाता है कि कैसे जीना है। आपकी सफलता में जिन्हें आप प्यार करते हैं वे शामिल हैं। आपके संघर्ष में जो आप प्यार करते हैं वे शामिल हैं। शाइन वह है जो पहले सबसे पहले बिखरा हुआ है। यह जीवन और जंगल की सच्चाई है, हर कोई हर पल खुश है। यदि आप इसे नहीं रख सकते हैं तो किसी दिन कोई अलग हो जाएगा, कोई व्यक्ति दूरी बनाने की कोशिश करेगा, कोई आपके पास कुछ अर्थ के साथ आएगा और हजारों में केवल एक या दो होंगे जो आपके हाथ को पकड़ने का बहाना पाएंगे। भले ही समय मुश्किल हो, कुछ गलत निर्णय रिश्ते जीवन का सही अर्थ सिखाते हैं। बनाए रखने के लिए केवल एक शर्त है, अच्छाई को देखें, किसी की कमियों को नहीं। बिना आवश्यकता के अन्य लोगों की देखभाल करना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है। हमेशा भगवान में आशा रखें, क्योंकि इस पूरी दुनिया में कोई भी जल्दी से सहमत नहीं होता है, क्योंकि भगवान सहमत हैं। वह व्यक्ति जिसका मन शांत है, जो बोलते समय और अपना काम करते समय शांत रहता है, वही व्यक्ति है जिसने सच्चाई प्राप्त की है और जो दर्द और पीड़ा से मुक्त हो गया है। दूसरों को जलाने से पहले मैचस्टिक ही जलता है। इसी तरह हमारे क्रोध भी एक माचिस की तरह है, जो दूसरों को नष्ट करने से पहले खुद को एक तिल्ली की तरह नष्ट कर देता है। केवल दो लोग बुद्धिमान शब्द बोलते हैं, एक वह है जो वृद्ध है और दूसरा वह है जिसने बहुत कम उम्र में बुरे समय का सामना किया है। आपने देखा है कि इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता की तरह कोई जाल नहीं है, घृणा की तरह कोई शिकारी नहीं है और लालच की तरह कोई बढ़त नहीं है। संख्या 36 नहीं है, केवल 4 की जरूरत है, अच्छे व्यवहार, स्पष्ट इरादे, अच्छे दिल और ईमानदारी, वह दिन जिसे आप जानेंगे। इस दुनिया में आपके अलावा कोई और नहीं है। उस दिन से आपका वास्तविक जीवन शुरू हो जाएगा। अत्यधिक उम्मीदों को रोकें, मन की शांति फिर से वापस आ जाएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनके दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप अपने दिल की भावनाओं को किसी को बताते हैं तो वह केवल उस व्यक्ति का मजाक उड़ाएगा जो दूसरों के अधिकारों और खुशी को दूर करता है। उनकी खुशी का जीवन काल बहुत छोटा है। रिश्तों को बनाए रखने के लिए केवल महाभारत को धोखे और धोखाधड़ी में लिखा जाता है। हमेशा वह काम करें जो सही है या क्या नहीं, जो आसान है। निकटता और गरीबी द्वारा सिखाया गया सबक एक व्यक्ति को भीतर से बदलने के लिए मजबूर करता है।
जैसे आप बात करते हैं। भगवान को अपना सबसे करीबी दोस्त बनाएं, क्योंकि ईश्वर केवल एक ही है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें तब भी समर्थन देता है जब पूरी दुनिया हमें छोड़ देती है। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती बनाए रखें जो आपको बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो आपको अपना उत्तर मानते हैं और आपकी देखभाल करते हैं, जो आपको अपना मानते हैं और अपने घर की तरह महसूस करते हैं। ऐसे लोगों को प्राप्त करें जो आपकी मदद करेंगे और आपको समझेंगे। मृत्यु के समय कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा। कर्म की गति केवल तय करेगी कि आपको किस दिशा में घसीटा जाएगा। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से दूर नहीं जाना चाहिए और न ही उसे भाग्य या ईश्वर की इच्छा जैसे बहाने का उपयोग करना चाहिए। आपका सही समय आने तक चलते रहें। मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त उसकी अपनी आत्मा और मन है, जो अच्छी चीजों की प्रशंसा करता है और बुरी चीजों पर डूबता है। आप खाली हाथ आ गए और आप खाली हाथ चले जाएंगे। आज तुम्हारी जो है वह कल तुम्हारा है। यह किसी और से संबंधित होगा, इसलिए आप जो भी करते हैं उसे भगवान को भेंट करते रहें। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ा धन है। वफादारी सबसे बड़ा रिश्ता है। यदि आप धोखा देते हैं तो आपको धोखा मिल जाएगा। यदि आज नहीं तो आप इसे कल प्राप्त करेंगे। सत्य के साथ जीवन जिए, आपको हर पल शांति मिलेगी। उपवास हमेशा भोजन, लालच, घृणा, बैकबिटिंग, क्रोध और गंदे विचारों के बारे में क्यों होना चाहिए? मन का निर्धारण और शरीर की बहादुरी अगर पूरी तरह से किसी भी काम में लगी हुई है तो सफलता निश्चित रूप से प्राप्त की जाती है। कर्म डेस्टिनी के दरवाजे पर सिर की पिटाई से बेहतर है। एक तूफान बनाएं, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध की स्थिति में भ्रम पैदा होता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। जैसे ही बुद्धि नष्ट हो जाती है, एक व्यक्ति ढह जाता है। यदि पानी की सजावट होती है तो यह विनाश की ओर जाता है। यदि भाषण सजावट छोड़ देता है तो यह विनाश की ओर जाता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जिसे आप निश्चित रूप से किसी और के हाथों में एक दिन मिलेंगे। यह कलयाग है, हमेशा तैयारी के साथ रहो। मौसम और लोग कब बदलेंगे इसका कोई आश्वासन नहीं है। भगवान कहते हैं कि यदि आप मेरी ओर देखते हैं तो मैं भी आपकी ओर देखूंगा। मैं उसी भावना के साथ आपके पास आऊंगा जिसमें आप मुझे याद करते हैं। बदला लेने के बारे में मत सोचो। आराम से बैठें। जो लोग आपके साथ बुरी बातें करते हैं वे अंततः उनके साथ भी ऐसा ही करेंगे। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, घृणा जैसी कोई शिकारी नहीं है और लालच की तरह कोई बढ़त नहीं है। खुशी के लिए कोई रास्ता नहीं है, लेकिन खुशी केवल एक ही रास्ता है। यदि आप सही दिशा में हैं तो चिंता न करें, लेकिन उस दिशा में आगे बढ़ते रहें। ऐसा करके आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इस पूरी दुनिया में समय सबसे कीमती चीज है, इसलिए इसे बर्बाद न करें, अन्यथा अंत में आपको पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। जीवन में किसी के साथ अपनी तुलना न करें। चंद्रमा और सूर्य की तरह ही तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों अपने समय पर चमकते हैं। यदि आप किसी भी काम को करने में डरते हैं तो याद रखें कि डर एक संकेत है कि आपका काम वास्तव में बहादुरी से भरा है। जिनके पास उच्च और अद्भुत सपने हैं उनके परीक्षण भी जबरदस्त हैं। उनका साहस भी कई बार हार जाता है, लेकिन यहाँ तक कि जुनून में झुकना, संगीत उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोकता है, लेकिन कंकड़ आपके जूते में पड़े हैं। जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं वे उस कंकड़ को बाहर फेंक देते हैं। केवल मृत मछली पानी के प्रवाह को चलाती है।
जिस मछली का जीवन है वह अपना रास्ता बनाती है। अपनी आत्माओं को न बताएं कि आपकी समस्या कितनी बड़ी है। मुझे अपनी समस्या के बारे में बताएं। कितना महान साहस है। सफल वह नहीं है जो अपने दुश्मनों को जीतता है, लेकिन सफल वह है जो अपनी इच्छाओं को जीतता है। यदि आपने केवल अपने सपनों पर काम करना बंद कर दिया है क्योंकि कोई सोचता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, यदि आप कर सकते हैं तो यह आपका सपना नहीं है, यह सिर्फ आपकी एक छोटी सी इच्छा है। उन लोगों के शब्दों को दिल से न लें जो आपको निकटता से नहीं जानते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ करते हैं। जीवन में अच्छे लोगों की तलाश न करें, लेकिन खुद अच्छे बने। यदि आप उड़ नहीं सकते हैं तो दौड़ें। यदि आप नहीं चल सकते हैं तो चलें। यदि आप नहीं चल सकते हैं तो क्रॉल करें, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहें। एक बार जब एक गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, तो क्या आप जानते हैं कि हमारे भीतर एक बड़ा रहस्य है? युद्ध लगातार आगे बढ़ता है। जब सभी शिष्य चुप रहे तो गुरुजी ने कहा कि वास्तव में हमारे भीतर सबसे बड़ी लड़ाई दो भेड़ियों के बीच होती है। एक काले भेड़िया जो गुस्से, ईर्ष्या, अहंकार, दुहक, दुर्व्यवहार, लालच, चोरी और झूठ बोलता है, और अन्य सफेद भेड़िया जो खुशी, प्रेम, दयालुता और अच्छे विचार की भाषा बोलता है। इस लड़ाई के शोर में की भाषा बोलता है। हम मन की शांति को भूल जाते हैं जो पहले से मौजूद है, और इसे कहीं और खोजने की कोशिश करता है। गुरु ने कहा है कि हम में से कोई भी इस लड़ाई के शोर से नहीं बख्शा है। यह लड़ाई मेरे अंदर और आप में भी चलती है। अंदर भी शिष्यों ने गुरु को ध्यान से सुना और पूछा, गुरुजी, जो इस लड़ाई में जीतेंगे? गुरुजी ने कहा, केवल वह भेड़िया जिसे आप भोजन देंगे जीतेंगे। भोजन देने का मतलब है कि हमारे पास भेड़िया के शब्दों पर ध्यान देने की शक्ति है जिसे हम खिलाते हैं। यदि आप ध्यान देते हैं तो यह बड़ा और मजबूत हो जाएगा। इसलिए किसी को हमेशा क्रोध से पहले दयालुता का चयन करना चाहिए, लालच से पहले उदारता, शांति और स्थिरता चिंता से पहले जुड़ी होनी चाहिए, और सद्भावना को ईर्ष्या से पहले चुना जाना चाहिए। ऐसा करने से हमारा मन स्वचालित रूप से खुश होने लगता है, जैसे कि अगर शरीर को आराम दिया जाता है तो यह खुद ही ठीक हो जाता है। इसी तरह जब मन शोर से आराम करता है तो यह स्वयं शुद्ध हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मुझे आशा है कि आप सभी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे। तब तक हम एक नए वीडियो संगीत के साथ मिलेंगे।